सभी बच्चों का स्वागत है आज के नए और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अब शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद परिचय। सबसे पहले हम बात कर लें कि पद परिचय होता क्या है। आखिर ये पद होता क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सामान्यतया स्वतंत्र शब्द, कोई भी शब्द, आप जानते हैं कोई भी शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, किसमें प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य में, तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अर्थात उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो जाता है और उसका एक परिचय हो जाता है। जैसे गंगा, गंगा एक शब्द है और अगर हम इसको कह दें गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है, तो गंगा शब्द है वो पद बन जाता है। वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और हम पद परिचय की दूसरी परिभाषा दे बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हम कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक, अब पद की परिभाषा यहां पर दी गई है, नोट कर सकते हैं आप कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। ये तो हो गई पद की परिभाषा। पद परिचय की अगर बात करें तो अभी मैंने आपकी परिभाषा दी अभी कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और अगर हम विस्तार से इसकी परिभाषा पर चर्चा करें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। किसमें? पद परिचय। अब पद परिचय में क्या क्या देना होता है, मतलब कौन कौन से पद परिचय होते हैं। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है और उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में? एक होता है संज्ञा पद परिचय, एक होता है सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रिया पद परिचय, अव्यय पद परिचय। अव्यय पद परिचय में क्रिया विशेषण अव्यय पद परिचय, संबंध बोधक अव्यय पद परिचय, समुच्चय बोधक अव्यय पद परिचय और विस्मयादि बोधक अव्यय पद परिचय। अर्थात प्रत्येक अव्यय का पद परिचय भी दिया जाता है। मतलब वाक्य में हम देखते हैं संज्ञा भी होती है, सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है, क्रिया भी होती है, अव्यय भी होता है और इनका ही व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। जान लेते हैं सबसे पहले हमारे पहले बिंदु की ओर, जो है संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद परिचय में क्या होता है? संज्ञा पद परिचय में संज्ञा शब्द के परिचय के लिए संज्ञा का भेद बताया जाता है। संज्ञा का भेद अर्थात कि हमें पता चल जाए कि जिसका परिचय कर रहे हैं वो संज्ञा है, तो वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? जो भी है वो बिंदु लिख दिया जाएगा। फिर उस शब्द का
लिंग बताएंगे, उस पद का वचन बताएंगे, कारक बताएंगे, और उस शब्द से क्रिया से अगर संबंध बनता है तो वो भी हम बताएंगे। अर्थात संज्ञा पद परिचय बनाते समय हमारे पास संज्ञा का प्रकार एक बिंदु, लिंग दूसरा बिंदु, वचन तीसरा बिंदु, कारक चौथा बिंदु, और पांचवा बिंदु अगर कर्ता कारक है, कारक अगर करता है तो क्रिया के साथ क्या बता देंगे, उसका संबंध बता देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, संज्ञा पद परिचय में क्या क्या आएगा? संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक, और अगर कर्ता कारक है तो क्रिया के साथ उसका संबंध भी बता देंगे। कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब हम केवल संज्ञा पद परिचय कर रहे हैं। परीक्षा में ये जरूरी नहीं है कि संज्ञा पद परिचय ही आए, वो किसी को भी रेखांकित कर देगा और उसका परिचय पूछेगा, वो हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि हमें पहले संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण, क्रिया आदि इन सभी पदों का पद परिचय करना आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिया है राजेश। अब सभी जानते हैं ये एक संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका बिंदु हम बना लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। वचन एक वचन है, लिंग पुल्लिंग है। अब हमें पता है कि ने इसके जुड़ा हुआ है तो ये कर्ता कारक है, तो कारक आ गया कर्ता, कर्ता कारक। और क्रिया के साथ इसका संबंध बताते समय ये सीधा सीधा हम ये भी कर सकते हैं, द्विकर्मक क्रिया वगैरह न दें तो भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि जब हम रमेश को पढ़ेंगे तो दूसरा कर्म कारक है वो पढ़ लेंगे, और पुस्तक है वो एक और कारक है वो पढ़ लेंगे, तो द्विकर्मक क्रिया वहां हो जाएगी। लेकिन हम सीधा ही दे देंगे कि दी क्रिया, इसमें दी क्रिया का कर्ता है। दी क्रिया का कर्ता कौन है? राजेश। तो इस प्रकार से एक बिंदु, दो बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा कारक का बिंदु, और कर्ता कारक है इसलिए कर्ता का बिंदु भी हो गया, दी क्रिया का कर्ता। अब यहां जानने से पूर्व हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे कि संज्ञा कैसे पहचाने। संज्ञा पहचानने के लिए थोड़ी सी हम ट्रिक यहां पर काम में लेंगे। संज्ञा पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचाने? भाई संज्ञा होता है नाम, मतलब इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर वो संज्ञा जिसका कभी बहुवचन न बने, बहुवचन न बने तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा वो नाम जो समूह का बोध करवाए, समूह का बोध करवाए और उसका बहुवचन बन सके, मतलब उस समय अगर उसका बहुवचन है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसका बन सकता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब है भाववाचक संज्ञा। भाव एक हमारे अंतर्मन के विचार होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? ऐसे शब्द या ऐसे नाम जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे बूढ़े को छू सकते हैं, बुढ़ापे को नहीं। मिठाई को छू सकते हैं, मिठास को नहीं। तो ऐसे शब्द जिसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। इस आधार पर हम संज्ञा भी पहचान सकते हैं। तो हमने पहला उदाहरण आसानी से देख लिया, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अगला है हमारा, इसमें नहीं दिया है वाक्य, हम इस वाक्य को बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे नेपाल
चीन से हथियार खरीदता है, खरीदता है, ये वाक्य होगा अपना। इस वाक्य को नोट डाउन करें और उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने केवल राजेश शब्द के पद परिचय किया है, रमेश और पुस्तक का भी हमें करना है। तो रमेश का कर लेते हैं सबसे पहले। रमेश संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है, बहुवचन बन नहीं सकता है। व्यक्ति विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है और एक वचन आया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होती है, अभी हमने जान लिया। और को कारक चिन्ह आ रखा था तो कर्म कारक है, कर्ता नहीं है इसलिए क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं बता रहे। अगला है पुस्तक, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन बना सकते हैं पुस्तकें, तो जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है, लिंग पहचान सकते हैं, पुस्तक अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता है, स्त्रीलिंग है। इस समय ये पुस्तक एक वचन में ही है तो एक वचन है। और क्या दी थी, पुस्तक दी थी, तो ये भी कर्म कारक है। किसे दी थी, रमेश को दी थी, तो दो कर्म थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कर्म कारक आ गया, हमारे सभी बिंदु हो गए। कर्ता कारक के साथ क्रिया की संबंध भी बता देते हैं, यहाँ कर्ता कारक नहीं है। अब हम लेते हैं हमारा वो वाक्य, नेपाल ने चीन से हथियार खरीदे। ठीक, अब यहाँ पर नेपाल देश विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेपाल देश का नाम पुल्लिंग है, एक वचन होता है व्यक्तिवाचक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्ता कारक, क्योंकि नेपाल ने चीन से हथियार खरीदे हैं, तो खरीदना यहां पर क्या होगी, क्रिया। तो खरीदना क्रिया का कर्ता। ठीक, खरीदना क्रिया का कर्ता। यहां पर बिंदु नहीं दिया है, हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं और लिखेंगे। अगला है चीन, चीन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। पुल्लिंग है, एक वचन है। अपादान कारक, अपादान कैसे भाई, चीन से खरीदे हैं तो साधन से क्रिया नहीं हुई है, हथियार खरीदे हैं, हथियार अलग हुए हैं, तो ये अपादान कारक के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि चीन के साथ से अपादान कारक का कारक चिन्ह आएगा। ठीक, अगला है हथियार। हथियार शब्द है तो हथियार बहुत सारे होते हैं, कोई विशेष हथियार के बारे में बात नहीं, जातिवाचक संज्ञा होगी। हथियारों को बहुवचन भी बनता है। पुल्लिंग, बिल्कुल ठीक, पुल्लिंग थोड़ा शुद्ध लिखा हुआ है, आप शुद्ध कर लेंगे। और बहुवचन, क्योंकि क्रिया जो थी वो खरीदे थी, खरीदे थी, खरीदे यानी बहुवचन थी, किसके अनुसार, हथियार के अनुसार, इसलिए बहुवचन कारक आ गया। क्या खरीदे, हथियार खरीदे, कर्म कारक। इस प्रकार से हमने पद परिचय किए और दो पद परिचय, दो वाक्यों के पद परिचय हमने कर लिए थे। इसी प्रकार हम और भी कर सकते हैं, जो मैं आपको देता हूं आज करने के लिए। आप नेक्स्ट जब वीडियो होगा पद परिचय का, तो उस वाक्य के सभी संज्ञा शब्दों का पद परिचय करें। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, जैसे में कृष्ण यशोदा का पुत्र था, कृष्ण यशोदा का पुत्र था। इनमें जो संज्ञा शब्द आए हैं, कृष्ण, यशोदा और पुत्र, इन तीनों का पद परिचय करके आपको बताना है। अगले वीडियो में हम इनका पद परिचय जरूर करेंगे और बाकी जितने भी उदाहरण होंगे उनको हम बाद में एक साथ सभी पदों का पद परिचय करके देखेंगे। आज हिंदी की पाठशाला में इतना ही। आगे की वीडियो में हम सर्वनाम पद परिचय और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। एक बार पुनः शांतिपूर्वक तरीके से बड़े धैर्य के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही।